अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना था। हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 4th चैप्टर हम बाद में करेंगे, पहले हम 5th चैप्टर करेंगे। चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है। इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, सम रूल पढ़ेंगे और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम सम और प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स, वी फर्स्ट प्रेजेंट 2 बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। 2 बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है हमारे पास सम रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, सपोज दैट अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 2 टास्क इफ देयर आर n1 ways टू डू अ फर्स्ट टास्क and for each of these ways of doing the first task there are n2 ways to do the second task, ठीक है। यानी अगर पहले काम को हम n1 ways में कर सकते हैं और दूसरे को हम n2 ways में कर सकते हैं, then there are n1 into n2 ways to do the procedure। तो पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे पास n1 into n2 टास्क n2 ways होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये दूसरी फॉर्म में भी लिखी हुई है कि वन ऑफ द इवेंट अकर इन m ways एंड अनदर इवेंट कैन अकर इन n ways, देन देयर आर m into n ways दैट बोथ ऑफ दीज इवेंट्स कैन अकर टुगेदर, ठीक है। यानी अगर एक इवेंट m ways में पॉसिबल है, दूसरा n ways में पॉसिबल है, तो जो टोटल इवेंट होगा उसके लिए हमारे पास m into n ways होंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जांपल यहाँ पे है कि द चेयर्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल्ड विद एन अपर केस इंग्लिश लेटर, ठीक है। कह रहे हैं कि एक ऑडिटोरियम है जिसमें हमने चेयर्स रखनी है और उस उन चेयर्स पे हमने अपर केस लेटर लिखने हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमने अपर केस लेटर्स लिखने हैं, फॉलोड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसके एंड में हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी एक अपर केस लेटर और एक इंटीजर हो, ठीक है। इस तरह की फॉर्म में, जैसे एक चेयर पे लिखने A1, एक चेयर पे लिखते हैं A2, इस तरह से। नॉट एक्सीडिंग 100, पॉजिटिव इंटीजर हो, नॉट एक्सीडिंग 100 यानी 100 से नीचे नीचे तक के पॉजिटिव इंटीजर्स हों। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी लेबल्ड डिफरेंटली, तो कितने चेयर्स को हम डिफरेंटली लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें अगर फर्स्ट देखें तो पहले जो डिजिट है वो तो हमने रखना है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश लेटर रखना है, ठीक है। तो इंग्लिश लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। द प्रोसीजर कैन बी प्रोसीजर ऑफ लेबलिंग अ चेयर कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क, पहला असाइनिंग टू द सीट्स वन ऑफ द 26 अपर केस लेटर्स, ठीक है। इसमें 2 टास्क हैं, एक अपर केस लेटर असाइन करना, दूसरा हमारे पास है डिजिट्स असाइन करना, ठीक है। तो पहले तो हम कितने अपर केस लेटर हैं 26, यानी पहले टास्क को हम 26 वेज में कर सकते हैं, ठीक है। पहले टास्क हम 26 वेज में कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा है कि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स देने हैं विच आर नॉट एक्सीडिंग 100, यानी 100 से छोटे हों। तो 100 से छोटे कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 0 से लेकर 99 तक होते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 तक 99 हो जाएंगे, प्लस 0 एक है तो 100, यानी ये टोटल हमारे पास 100 डिजिट्स होंगे, ठीक है। एंड देन असाइनिंग इट वन ऑफ द 100 पॉसिबल इंटीजर्स, यानी कि हमारा पहला टास्क है 26 अपर केस लेटर्स देना जो हम 26 वेज में कर सकते हैं। दूसरा टास्क है इंटीजर्स देना जो कि हम 100 वेज में कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि द प्रोडक्ट रूल शोज दैट देयर आर टोटल 26 into 100 इज इक्वल्स टू 2600 डिफरेंट वेज दैट अ चेयर कैन बी लेबल। तो 2600 डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम चेयर्स को लेबल कर सकते हैं, ठीक है। Therefore, the largest number of chairs that can be labeled differently is 2600, ठीक है। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट इतनी चेयर्स को हम डिफरेंटली लेबल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि हाउ मैनी डिफरेंट 3 लेटर इनिशियल्स कैन पीपल हैव,
ठीक है। हमने कहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट 3 लेटर इनिशियल्स कैन पीपल हैव। ठीक है, हमने देखना है कि 3 लेटर इनिशियल्स कितने लोगों के डिफरेंट हो सकते। तो 3 लेटर इनिशियल्स आर डिटरमिन्ड बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट लेटर 26 वेज। पहले लेटर को हम 26 वेज में, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। सेकेंड लेटर को भी हम 26 वेज में लिख सकते हैं और थर्ड लेटर को भी हम 26 वेज में लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट रूल कहते हैं कि टोटल टास्क के लिए इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें कि देयर फॉर द प्रोडक्ट रूल देयर फॉर बाय द प्रोडक्ट रूल देयर आर पॉसिबल 26 इंटू 26 इंटू 26 वेज। ठीक है, तो इस तरह से बस आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट जो है वो है कि हाउ मैनी डिफरेंट 3 लेटर इनिशियल्स विद नन ऑफ द लेटर्स रिपीटेड। अब यहाँ पे एक ये आ गया है कि कोई भी लेटर रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, कह रहे हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट 3 लेटर्स इनिशियल्स, यानी कि हमने किसी का भी नाम रखना है, इनिशियल्स रखने हैं जो कि हमारे पास 3 लेटर्स होने चाहिए, ABC। ठीक है, 3 लेटर्स होने चाहिए और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर तो हम ओपनली चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3 लेटर्स इनिशियल्स एंड डिटरमिन्ड बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट लेटर 26 वेज। ठीक है, फर्स्ट लेटर 26 वेज में हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ कि मैंने पहला लेटर ए चूज़ कर लिया, अब मैं दोबारा ए को नहीं कर सकती क्योंकि ए रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने लेटर्स बचे हुए हैं, 25। then the second letter can be chosen in 25 ways। सेकेंड लेटर को मैं 25 वेज में चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैंने अगर दूसरा ए और दूसरा मैंने बी चूज़ कर लिया तो मैं अब तीसरे को ए और बी नहीं चूज़ कर सकती क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। ए भी कर चुकी हूँ और बी भी कर चुकी हूँ, यानी कि हमारे पास जो लेटर्स बचे हैं वो कितने बचे हैं, टोटल 26 होते हैं, उसमें से 2 निकालें तो 24 बचे हैं। ठीक है, देन द थर्ड लेटर कैन बी चूजन इन 24 वेज। ठीक है, एंड देयरफॉर द बाय प्रोडक्ट रूल द पॉसिबल 3 लेटर इनिशियल्स आर 26, 25 इंटू 24। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। अगर रिपीट नहीं हो रहे हो तो फिर ये वाला मेथड होगा। अगर यहाँ पे रिपीट ना लिखा होता कि रिपीट ना हो तो फिर ये तीनों 26, 26, 26 ही होते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला आप लोगों ने करें। ठीक है, हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स आर देयर ऑफ लेंथ 8, बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8। ठीक है, बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8, बिट स्ट्रिंग्स हमारे पास ये होता है एक 0 और 1 जो कंप्यूटर में हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, 0 1 हमारे पास होते हैं, इनको हम कहते हैं बिट्स। सिंस द बिट कैन एदर बी 1 और 0। ठीक है, सो बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 आर डिटरमिन्ड बाय स्पेसिफाइंग 8 हमने अगर 8 लेंथ की बिट स्ट्रिंग बनानी है तो लाजमी बात है हमारे पास 2 वेज हैं, हमने 8 लेटर्स बनाने हैं। हम पहले को या तो 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं, तो पहले की भी हमारे पास 2 वेज हैं। दूसरे को भी हम दूसरे जो डिजिट होगा उसमें भी हम या तो 0 रख सकते हैं या 8 रख सकते हैं, उसके लिए भी 2 पॉसिबल वेज हैं। तीसरे में भी हम या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, 2 पॉसिबल है। इसी तरह हमारे पास जो हमने 8 के 8 नंबर सिलेक्ट करने हैं उसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबल वेज हो सकते हैं, या 0 या 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 8 टाइम हो जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं 2⁻8। ठीक है, इस तरह से बिट स्ट्रिंग हमारे पास हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स व्हेन रिपीटिशन इज़ अलाउड। 2 डिजिट नंबर। ठीक है, डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं और ये कितने हैं हमारे पास, 10 है टोटल, 1 2 3 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, और हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है और वे कह रहे हैं कि व्हेन रिपीटिशन इज़ अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, अगर हमने 2 डिजिट नंबर बनाना है तो हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम 0 को यहाँ पे तो नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि 0 1 का क्या मतलब होता है, 1 मतलब होता है ये 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नहीं है। ठीक है, यानी हम अगर 0 2 लिखें तो उसका भी 2 मतलब होता है, ये भी 1 डिजिट नंबर है। 0 को अगर हम राइट साइड पे लिखें, लेफ़्ट साइड पे लिखें तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है,
तो यहाँ पे है कि वन ऑफ कोर्स 10th प्लेस कैन नॉट बी फिल्ड बाय ज़ीरो, यानी 10th प्लेस स्टार्ट में हम ज़ीरो नहीं रख सकते, ठीक है। तो पहली के लिए जो पहला डिजिट है उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं, 9 है। टोटल 10 डिजिट्स हैं, ज़ीरो को हम रख नहीं सकते, बाकी इन सारों को हम रख सकते हैं और ये टोटल कितने हैं, 9 है। तो फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसके बाद हम जो दूसरा डिजिट चूज़ करेंगे तो वो तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ज़ीरो भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो रखेंगे तो ये भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर होगा, 10 भी 2 डिजिट, 22 डिजिट, इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा जो डिजिट हम चूज़ करेंगे वो हम इन सारे डिजिट्स में से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 के 10 हो जाएंगे, वो हम 10 के 10 इसमें रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये वाला है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स व्हेन रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है, और 3 डिजिट नंबर हमने चूज़ करना है। तो फर्स्ट डिजिट को चूज़ करने के लिए तो वही हम करेंगे। फर्स्ट डिजिट रखने के लिए हमें पता है कि हम ने अगर सपोज़ के 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है, इस लेफ़्ट साइड है, इस पे ज़ीरो नहीं रख सकते, ठीक है। लेफ़्ट पे हम ज़ीरो नहीं रख सकते क्योंकि ये फिर 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, इस पे ज़ीरो का मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहला डिजिट हम कितने वेज में चूज़ कर सकते हैं, हम इन 1 से लेकर 9 में से कोई चूज़ कर सकते हैं। तो पहला डिजिट हम 9 वेज में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक अगर हमने चूज़ कर लिया तो यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, एक हमने चूज़ कर लिया, लेट सपोज कि हमने 1 चूज़ कर लिया, तो अब हम 1 को दोबारा नहीं कर सकते, बाकी कितने बचे हैं, ठीक है। 1 को हम नहीं चूज़ कर सकते, बाकी कितने बचे हैं, 9, यानी दूसरा टास्क हम कितने वेज में कर सकते हैं, 9 वेज में, ठीक है। दूसरा टास्क हम कितने वेज में कर सकते हैं, 9 वेज में, ठीक है। और फिर अगर हमने दूसरे के लिए सपोज़ कि 2 चूज़ कर लिया या 0 चूज़ कर लिया, ठीक है, तो दूसरे के लिए अगर हम 2 कर लें दूसरे को लिए, तो जो थर्ड वाला होगा उसमें हम 1 और 2 नहीं कर सकेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बाकी हमारे पास कितने डिजिट बचे हैं, 8 डिजिट बचे हैं। तो तीसरे को हम 8 वेज में चूज़ कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट रूल है वो कहता है कि टोटल टास्क को हम 9 × 9 × 8 वेज में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है काउंटिंग फंक्शंस। हाउ मैनी वेज आर देयर फॉर अ सेट विद m एलिमेंट्स टू अ सेट विद n एलिमेंट्स, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये वाला सेट है हमारे पास, ठीक है। इसमें 1 2 से लेकर कितने तक एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा सेट है हमारे पास उसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 से लेकर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने कहना है कि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम विद द सेट m एलिमेंट्स टू अ सेट n एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन के लिए हम जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास सपोज़ कि ये 1 है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको हम क्या क्या असाइन कर सकते हैं, या तो 1 असाइन कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट को 1 को हम या 1 असाइन कर सकते हैं, या 2 असाइन कर सकते हैं, 3 असाइन कर सकते हैं, या फिर n असाइन कर सकते हैं, एक वैल्यू हम असाइन करें। तो कितनी पॉसिबल असाइनमेंट्स हम कर सकते हैं, 1 से लेकर n तक, यानी n असाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज फॉर फर्स्ट एलिमेंट आर n, ठीक है। इसी तरह जो सेकेंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास है, उसको हम कितने वेज साउंड कर सकते हैं, उसको भी मैं 1 कर सकती हूँ, या फिर मैं 2 कर सकती हूँ, या मैं 3 कर सकती हूँ, या मैं n कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी कितने पॉसिबल वेज हैं, n पॉसिबल वेज हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज फॉर सेकंड एलिमेंट और n। इसी तरह हर एक एलिमेंट को मैं 1 2 3 से लेकर n तक कोई भी एलिमेंट असाइन कर सकती हूँ। तो नंबर ऑफ़ वेज फॉर mth एलिमेंट, यानी टोटल m है इस सेट में, तो mth एलिमेंट को भी मैं n वेज में एलिमेंट्स असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास वेज कितने हो गए, n इंटू अप टू सो ऑन n, कितने टाइम्स है, ये m टाइम्स है, ठीक है। ये n मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, तो ये m टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको लिख सकती हूँ n⁻⁻m, ठीक है। तो इस तरह से आपने टोटल फंक्शंस अगर काउंट करने, ये क्वेश्चन था कि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम सेट विद m एलिमेंट्स टू अ सेट विद n एलिमेंट्स, ठीक है। अगर टोटल फंक्शंस आपने काउंट करने हैं तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं उनको पावर ले लेना है फर्स्ट
सेट ऑफ फर्स्ट के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब जो हमारे पास दूसरा है वो है काउंटिंग 1 to 1 फंक्शन, यानी 1 to 1 फंक्शन को हमने काउंट करना है कि अगर एक सेट है हमारे पास, जिस तरह हमने पीछे लिया था कि एक सेट है हमारे पास m और दूसरा सेट है हमारे पास n, ठीक है। एक सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 से लेकर m तक, और दूसरा सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 से लेकर n तक कोई एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने अगर असाइन करना है 1 to 1 करना है तो 1 to 1 के लिए एक तो हमारे पास ये है कि इस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो इससे जो हमारे पास पहला सेट है m उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर इसमें अगर m में एलिमेंट ज़्यादा हों n में कम हों, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें m के एक एलिमेंट को दो यहाँ के दो एलिमेंट, सपोज़ कि इसमें से इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है, m में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को, सपोज़ कि 1 इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है, 1 इसमें एक्स्ट्रा है, या मैं 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दूँ, चलिए 0 एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 को अगर मैं 1 कर दूँ तो फिर मुझे एक और एलिमेंट को भी 1 करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेट में एक डिजिट कम है, ठीक है। तो दो नंबर्स को मुझे एक एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट असाइन करना पड़ेगा, और वो फिर हमारे पास अगर इस तरह की एक असाइन कर दें तो डिफरेंट आउटपुट्स नहीं हैं तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने ये लेना है कि अगर m इज़ ग्रेटर देन n देन देयर इज़ नो 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। अगर m ग्रेटर है 1 से तो 1 to 1 फंक्शन कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो नाउ लेट कर लेते हैं कि m इज़ लेस देन और इक्वल्स टू n, ठीक है। तो हमने लेट किया हुआ है कि m में या तो इस जितने एलिमेंट्स होंगे n में, और या फिर इससे लेस होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हमने लेट कर लिया। अब हमें पता है कि जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है कि अगर हमने पहला एलिमेंट असाइन करना है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट को असाइन करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे, हम इसको 1 असाइन कर सकते हैं, हम इसको 2 असाइन कर सकते हैं, हम इसको 3 असाइन कर सकते हैं, हम इसको n असाइन कर सकते हैं, यानी n के n डिजिट्स हम इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर n पॉसिबल वेज टू असाइन एलिमेंट टू 1, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम n एलिमेंट्स असाइन कर सकते हैं। अब हमने सेकंड एलिमेंट को देखना है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट को हम कितने असाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 असाइन हो चुका है और फंक्शन 1 to 1 है, तो 1 को हम दोबारा इसको असाइन नहीं कर सकते। तो 2 को हम या तो 2 कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं, या n कर अप टू सोन या n कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल थे n, और अगर उसमें से एक 1 कम हो गया तो अब रिमेनिंग कितने बचे, n-1 बचे, यानी कि 2 को हम n-1 डिजिट्स असाइन कर सकते हैं। इसी तरह फिर अब अगर हमने सपोज़ कि 2 को 2 कर दिया तो बाकी कितने एलिमेंट्स बचे, n-2 बचे, ठीक है, क्योंकि 2 तो कम हो गए ना, 2 तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो बाकी जो टास्क है उसको हम n-2 वेज में कर सकते हैं। इसी तरह करते करते जो लास्ट एलिमेंट होगा m होगा, उसको हम एक ही एलिमेंट उसको हम असाइन कर सकते होंगे n-m-1, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा कि इतने वेज में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और इसको अगर हमने फैक्टोरियल फॉर्म में थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, n-m, मैंने ऊपर n-m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दिया और n-m फैक्टोरियल डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ऊपर देखें तो ये n से लेकर यहाँ तक की सारी फंक्शन को अगर हम मिला के लिखें तो ये n फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, n फैक्टोरियल बन जाता है, और नीचे n-m फैक्टोरियल इसी तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया कि अगर आपने 1 to 1 फंक्शंस काउंट करने हैं फ्रॉम अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स टू अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। जो टोटल फंक्शंस काउंट करने थे उसका फार्मूला था n⁻m, ठीक है। और अगर 1 to 1 फंक्शंस काउंट करने हैं फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी जो नीचे क्वेश्चंस हैं उसमें वही है कि आपने जो है वो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद 10 एलिमेंट्स, ठीक है, 10 एलिमेंट्स, सेट फ्रॉम 10 एलिमेंट्स, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास है 10 और n की ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें गिवन है। n की पहली वैल्यू ये गिवन है, दूसरी ये गिवन है। आपने फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ़ काउंट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस का फार्मूला हमारे पास होता है n⁻m, ठीक है। बस इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करते जाने और आपके पास टोटल फंक्शंस आते जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 1 to 1 फंक्शंस काउंट करने हैं और 1 to 1 फंक्शंस काउंट करने हैं फ्रॉम अ सेट विद 5 एलिमेंट्स, यानी जो हमारे पास m की वैल्यू है वो ये वाली गिवन है, m की वैल्यू है 5 और n की डिफरेंट वैल्यूज़ ये गिवन है। फार्मूला आपको पता है 1 to 1 फंक्शन का n फैक्टोरियल एन माइनस m फैक्टोरियल है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते जाने और आपके पास फंक्शंस आते जाएंगे। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन इसके आप लोगों ने खुद कर लेने हैं।